हरे कृष्णा। फूल जंगल में भी खिलते हैं और माली के उपवन में भी, परंतु इन दोनों फूलों में एक गहरा अंतर होता है। माली के बगीचे में खिले फूल सुगंध से परिपूर्ण होते हैं, वे सहेजे जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। वहीं जंगल में उगने वाले फूल न जाने कब खिले और कब मुरझा गए, इसका कोई स्मरण नहीं रखता। मित्रों, हमारा यह मनुष्य जीवन भी उन्हीं फूलों के समान है। यदि यह जीवन गुरु, साधु और शास्त्रों के मार्गदर्शन में, भगवान की भक्ति में अर्पित हो जाए, तो यह जीवन भी भगवान को अत्यंत प्रिय बन जाता है। लेकिन यदि जीवन धर्म, साधना और सत्संग से रहित हो, तो वह जंगल में खिले उन विस्मृत फूलों की भांति निष्फल होकर समाप्त हो जाता है। इसी मंगल भाव के साथ आप सभी का स्वागत है पौष मास की इस पावन कथा श्रृंखला में। पौष मास आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर है। इस मास में हमें थोड़ा तप करना चाहिए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्रीहरि के नाम का जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आइए, इसी पवित्र भावना के साथ आज हम श्रवण करते हैं पौष मास की अद्भुत कथा। अध्याय 9। नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों ने सूत गोस्वामी से निवेदन किया, हे महाभाग, कृपया हमें महात्मा राजा पृथु के जन्म और उनके अद्भुत पराक्रम का विस्तारपूर्वक वर्णन सुनाइए। उन्होंने पृथ्वी का जिस प्रकार दोहन किया, देवताओं, पितरों और ऋषियों को जिस प्रकार तृप्त किया, उस दिव्य प्रसंग को हम सुनना चाहते हैं। सूत गोस्वामी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं अब राजा वेन, उनके पुत्र पृथु और इस पवित्र वंश की गूढ़ कथा का वर्णन करता हूँ। जो भी व्यक्ति राजा पृथु की यह कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह चरित्र अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक है। प्राचीन काल में अंग नामक एक प्रजापति थे, जो अत्रि वंश में उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी थी मृत्यु की पुत्री सुनीता, जिनसे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ वेन। परंतु दुर्भाग्यवश वेन धर्म विरोधी निकला। राजा बनते ही उसने वेद, यज्ञ, दान और ब्राह्मणों का अपमान करना आरंभ कर दिया। वह कहने लगा, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। उसके इस अहंकार से संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म का नाश होने लगा। ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब वह नहीं माना, तो क्रोध में आकर उन्होंने उसका मंथन किया। उसकी जांघ से एक विकृत पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे ऋषियों ने कहा, निषीद, बैठ जाओ। यही निषाद कहलाया और उसी से अधर्मी जातियों की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात राजा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया गया। उस मंथन से एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, राजा पृथु। वे 12 सूर्यों के समान तेजस्वी थे। मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में दिव्य धनुष बाण और शरीर पर कांतिमय कवच। उनके प्रकट होते ही समस्त सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं, ब्राह्मणों और स्वयं ब्रह्मा जी ने मिलकर उनका राजाभिषेक किया। राजा पृथु के राज्य में पृथ्वी बिना जोते अन्न देती थी। गायें कामधेनु बन गईं। मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। न अकाल था, न रोग, न मृत्यु का भय। प्रजा सुखी और धर्मपरायण थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। भयभीत प्रजा राजा पृथु के पास पहुंची। प्रजा की रक्षा के लिए राजा पृथु ने धनुष उठाया। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर भागने लगी और देवताओं की शरण गई, पर कहीं उसे आश्रय न मिला। अंततः वह स्वयं राजा पृथु की शरण में आई। उस समय पृथ्वी ने क्या कहा और राजा पृथु ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, यह सब जानेंगे पौष मास कथा की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।